हेलो बच्चों, प्लीज रीड द क्वेश्चन। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन है। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर अ रियल गैस एट हाई प्रेशर। ठीक है, तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बताइए रियल गैस का हाई प्रेशर पे क्या होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं, कि ये क्वेश्चन कहां से आया है और बेसिकली किस सब टॉपिक से आया है, तो ये क्वेश्चन गैसियस स्टेट का है। एंड गैसियस स्टेट में हम लोग पढ़ते हैं वंडरवॉल फोर्स ऑफ गैसेस एंड वंडरवॉल फोर्स ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली कहां से आया है? वंडरवॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। कहां से आया है? वंडरवॉल वंडरवॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, रियल गैसेस। ठीक है, तो क्या है वंडरवॉल फोर्स ऑफ रियल गैसेस? यहाँ पे एक इक्वेशन होता है ना, रियल गैस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू में V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, वेर एज यहाँ पे जो आप A एंड B देखते हैं, ये क्या है? कांस्टेंट। A एंड B आर वंडरवॉल कांस्टेंट, वंडरवॉल। ठीक है, वंडरवॉल कांस्टेंट। ये अलग अलग गैस के लिए क्या होते हैं? अलग अलग कांस्टेंट होते हैं। तो एट वेरी हाई प्रेशर, जब हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होता है? एट वेरी हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर, जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो बेसिकली ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम बहुत ही लो हो जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी वेरी स्मॉल, वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, सपोज दैट ये हमारे पास कोई कंटेनर है। ठीक है, और इस कंटेनर में हम लोग क्या किए? कोई गैस को फिल कर दिए, और ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत ही ज्यादा क्या कर रहे हैं? प्रेशर डाल रहे हैं, एक्सटर्नली बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। तो जैसे आप प्रेशर डालोगे तो इस गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस, बहुत ही कम हो जाएगा। सो ये जो ए अपॉन वी स्क्वायर फैक्टर है, इसको हम लोग क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। कब करते हैं? एट वेरी हाई प्रेशर। ओके, तो जब आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। So if we multiply P into V minus B, then we have PV minus PB is equal to RT, and dividing by, क्या करना हम लोग को? यहां से डिवाइड करना है। डिवाइडिंग, 1 सेकेंड, डिवाइडिंग डिवाइडिंग RT बाय बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? RT से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा? हमारे पास आएगा PB बाई RT माइनस PB बाई RT इज इक्वल टू RT अपॉन RT। सही है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये PV बाई RT, दिस इज कॉल्ड Z, है ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? PB बाई RT को हम लोग क्या बोलेंगे? Z बोलेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, यही हमारा क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। तो Z माइनस PB बाई RT will be equal to 1. So the value of Z is equal to 1 plus PB by RT। तो ये हमारे लिए आ जाएगा क्या? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज, आइए हम लोग चेक करते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या है। हमारे पास जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आया है, जेड का वैल्यू आया है, वो 1 प्लस पीबी बाई आर टी आया है। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 में है। दैट इज 1 प्लस पीबी बाई आर टी। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।